आप देख रहे हैं हाई न्यूज राहुल शर्मा के साथ। हाई न्यूज की टीम आज है दतिया में और दतिया से हमारे शांतनु अग्रवाल जी जो रावतपुरा कॉलेज जो दतिया का शिक्षा का एक मुख्य केंद्र है और सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है, वहाँ के वो एमडी हैं। काफी पुरानी संस्था है रावतपुरा कॉलेज। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में है, कहीं ना कहीं इसको अपन मानते हैं कि दतिया का हब है, जो सबसे ज्यादा अच्छी उच्च क्वालिटी और अच्छे से अच्छा बच्चों को देने का प्रयास करते हैं वो लोग। आज हम शांतनु अग्रवाल जी से आपकी बातचीत करेंगे और देखते हैं उनसे कुछ यहाँ की सुविधाओं के बारे में भी जानेंगे और कैसे क्या कौन कौन सी डिग्रियां इनके यहाँ होती हैं, उस सारे बारे में हम आपको बताएंगे। भैया आपका हाई न्यूज में बहुत बहुत जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी ये संस्था काफी पुरानी है दतिया में, और जब दतिया में ये संस्था आपकी आई थी तब शायद यहाँ इतना शिक्षा का कुछ नहीं था। तो आप लोग जब यहाँ आए तो आपने ऐसे क्या प्री प्लान किया और कैसे कौन कौन सी डिग्रियां आपने यहाँ जरूरी समझी और उनको देने की कोशिश की तो है? ये कॉलेज जो है 2002 में महाराज जी ने शुरू किया था, श्री रावतपुरा सरकार जी ने, उन्हीं के नाम से ये कॉलेज है। तो हम हमारी फैमिली जो है उनके मतलब उनके भक्तों में आ गई। तो 2008 में महाराज जी को ये कॉलेज जब उनसे शायद नहीं संभल रहा था या उनको लग रहा था कि उनको कहीं और जो है अपना वो करना है, तो उन्होंने 2008 में ये कॉलेज जो है हम लोगों को दे दिया। तो हमने 2008 से ये कॉलेज पर हम लोग चला रहे हैं। इसका सबसे पुराना कोर्स जो है वो नर्सिंग का ही कोर्स है, सबसे पुराना 2002 से चल रहा है। पहले पीली कोठी में चलता था, मैंने सुना है ये, इतना तो पहले तो मैंने देखा नहीं, लेकिन बताते हैं कि पहले पीली कोठी में चलता था और फिर ये अभी मैं एक प्रोग्राम में भी गया था तो वो बता रहे थे कि आपका कॉलेज जो नर्सिंग कॉलेज है वो एमपी के सबसे पुराने कॉलेज में से सबसे पुराना प्राइवेट कॉलेज है। तो जब भी किसी को नर्सिंग कॉलेज खोलना होता था पहले, तो वो हमारे कॉलेज को भेजते थे उसको कि जाके देख के आओ कैसे चलता कैसे है, क्या? कैसे व्यवस्था करते हैं, कैसे चलता है। तो ऐसे ये आज से नहीं, मतलब जब से ये शुरू हुआ है तभी से क्वालिटी एजुकेशन में हम लोग बिलीव करते हैं। हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है, मैनेजमेंट भी है, एजुकेशन भी है, पैरामेडिकल भी हमने अप्लाई किया हुआ है, पैरामेडिकल पैरामेडिकल है, और इस साल पत्रकारिता जो है शुरू करने का मन है, तो हमने अप्लाई किया हुआ है। देखते हैं पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन दोनों, तो देखते हैं क्या होता है। जब आपका ये कॉलेज खुला जब तो आपकी उम्र कम रही होगी, जी, बहुत छोटे थे आप, तो आपके डैडी संभालते थे पहले। जी। फिर जब आप जब यहाँ आए और आपने देखा फिर आपने इसको संभाला, तो आपने क्या चेंजेस किए हैं यहाँ? और क्योंकि आप युवा हैं और आज हमारे देश का भविष्य भी युवा है, तो आपने क्या चेंजेस किए हैं यहाँ? तो पापा इसको देखते थे, अभी अभी भी देखते हैं, अभी भी आते हैं वो। तो क्या है कि पापा से सब लोग बहुत डरते थे। मैं खुद डरता हूँ उनसे, घर पे रहता हूँ तो पापा से सब लोग यहाँ बहुत डरते थे। तो कई सारे लोग जो है अपनी बात जो है कह नहीं पाते थे, उनको डर लगता कि वो कहेंगे अगर गलत हो गया तो डांट पड़ेगी। लेकिन थोड़ा मैंने माहौल इसको बदला है, उनको थोड़ा सा मतलब थोड़ी हिम्मत दी है कि नहीं आप कोई बात नहीं, पापा से नहीं बोल पाते हैं, आप मेरे से बोलो, मैं अब बुरा नहीं मानूंगा, कुछ अच्छा होगा तो करके देखेंगे। थोड़ा ये है एक पॉलिसी ये है कि कोई भी जो है दरवाज़ा खोल के आ सकता है, अपनी बात कह सकता है। तो छोटे मोटे चेंजेस हैं जो किए हैं। नींव तो अ, हमारे पिताजी ने ही रखी थी इसकी। हमने इसको जो है कुछ और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश की है, लोगों से थोड़ा और जुड़ने की कोशिश की, ये हमने बदला। जो आपके जो महाराज जी हैं, रविशंकर महाराज जी, वो एक यहाँ अच्छे संतों में उनकी गिनती आती है, आज भी आती है। लोग बहुत विश्वास करते हैं। और कभी तो मैंने ये देखा है, जब मैं बचपन में यहाँ जब महाराज जी ने एक स्कूल ओपन किया था, संत रविशंकर स्कूल करके, तो उस समय उस छोटी सी जगह में वो था, तो इतना वो था कि लोग उनके महाराज जी के नाम से ही वहाँ इतने लोग पहुंचे कि वो स्कूल वालों ने भी मना कर दिया कि हम अब इससे ज्यादा एडमिशन नहीं ले पाएंगे। कहीं ना कहीं संत महात्मा में हमारे देश की आस्था है और हमारे लोग जुड़ते हैं, उनके नाम से ही जुड़ जाते हैं। जब आप आप गवर्नमेंट नौकरी में भी जा सकते थे, लेकिन आपने इसी शिक्षा को ही चुना, इसको सब लोगों तक पहुंचाने का
जो बीड़ा आपने उठाया है और प्रयास भी कर रहे हैं आप, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी चुन सकते थे, लेकिन ऐसा क्या रहा कि आपने वो ना चुन के इसी में आना चाहा? न- क्या है कि हमारी जो फैमिली है वो एक मतलब व्यापारिक परिदृष्टि से हम लोग बचपन से ही जुड़े हुए हैं। और मैं जो है जब अपनी पढ़ाई कर रहा था बाहर लंदन में पढ़ता था, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब तभी पापा ने ये कॉलेज लिया था। तो मेरे पास ऑप्शन था हमेशा कि मैं हो सकता वहीं सेटल हो जाता, वहाँ काम कर लेता। लेकिन फिर पापा ने कहा कि भाई यहाँ कौन देखेगा, क्योंकि आई एम द ओनली सन। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इतना हम कर रहे हैं तो इसको आगे बढ़ाओ, और अच्छा काम है जो कि लोगों की हेल्प करना है। हम लोग मैं सुनता था कि यहाँ बहुत स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं, तो उस काम को भी मैंने आगे बढ़ाया। यहाँ जो लोग स्टाफ काम करते हैं उनको भी काफ़ी सुविधाएं हमने प्रोवाइड करी। तो ऐसे जो है जा कहीं भी सकते थे, लेकिन मन ये था कि सोसाइटी के लिए कुछ करें, तो इसलिए फिर यहाँ आए। आपके कॉलेज में काफ़ी डिग्रियाँ यहाँ आपके यहाँ होती हैं, तो लगभग यहाँ से कितने लड़के आगे अपना भविष्य बनाते हैं निकल के हर वर्ष? यहाँ से हर साल जो है आप देखिए कि अलग अलग कोर्स अलग अलग बच्चे निकलते, तो 500 से 600 बच्चा हर साल यहाँ से पास आउट होता है। और करीब बीच में कई सारे लोग बैक आ जाती है, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 500-600 बच्चा जो है यहाँ से हर साल निकलता है। और यहाँ से निकले हुए बच्चे आज की डेट में बड़े बड़े बैंकों में, बड़े कुछ लोग सरकारी नौकरी में भी हैं, कुछ लोग जो हैं इंडिया में ही नहीं है, बाहर सेटल्ड हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, क्योंकि उनसे हम लोग संपर्क में रह भी रहते हैं। कई बारी वो बताते हैं कि पहले ये था। एक कॉलेज की एक पुरानी टीम है क्रिकेट की भी, वो भी कभी कभी खेलने आते हैं, कहते हैं वो बताते हैं कि ये बदल गया वो बदल गया। जी। मैंने ये देखा हुआ है कि यहाँ एक तो हमारे गृह मंत्री जी हैं, काफ़ी आयोजन करते रहते जी हैं जी। समय-समय पे। उसी के साथ-साथ आप लोग भी यहाँ काफ़ी आयोजन करते रहते हैं, या डांसिंग हो या क्रिकेट का हो, अ, इस जो सेमिनार टाइप के, तो आप कहीं न कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ कॉलेज में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर से हैं कि लोकल यहीं से पढ़ते हैं? देखिए कॉलेज का जो दायरा है वो मान लीजिए 100 किलोमीटर के अंदर का दायरे से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। वैसे तो और भी बाहर से आते हैं, फिर कुछ बच्चे जो हैं सागर से भी आते हैं, कुछ बच्चे छतरपुर से हैं, दूर से भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो क्राउड है वो 100 किलोमीटर के दायरे का क्राउड है। आयोजन जो है ज़रूरी है कराना। आयोजन इसलिए ज़रूरी है कराना क्योंकि सिर्फ हम अब स्कूल तो नहीं है ये, कॉलेज है, तो बच्चे भी थोड़े आज़ाद अपने आप को महसूस करते हैं। और अगर हम उनको कुछ एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं करेंगे उनके, तो वो सारे बोर हो जाएंगे, फिर अब कॉलेज नहीं आएंगे। तो थोड़ा उनके अंदर ये जागरूकता रहती है, तो कभी कभी डांस के लिए, कभी सिंगिंग के लिए, कभी स्पोर्ट्स के लिए, फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये सब बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे बच्चे पार्टिसिपेट भी करते हैं। और कई सारी जगह जो है यहाँ पर कॉलेज में क्रिकेट एकेडमी चलती है, तो उसमें एक टीम है जो कि अभी हैदराबाद गई थी, कप जीत के आई, गुजरात गई थी, कप जीत के आई। तो अ, मतलब बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, तो ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ, इसलिए ये। भैया एक युवा है, और ये युवा ही एक देश का भविष्य है और नींव है, क्योंकि आगे जो 10-15 साल बाद जो दौर आना है वो युवा ही वहाँ पहुँचेंगे, जैसे हमारे पापा वगैरह वहाँ हैं। तो युवाओं को आजकल क्या है कि एक तमाम उद्दंड जो है परेशानी पैदा करना, ये सब मैंने देखा है काफ़ी पीजी कॉलेज में। लोग युवा हैं, ऊधम करते रहते थे। तो आप भी युवा हैं, तो उसको कैसे मैनेज करते होंगे? इतना बड़ा कॉलेज है, काफ़ी लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसी कोई हरकतें हैं, और उसको अगर करते भी हैं, भई हम भी करते थे कभी, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं क्या? अब ये कह सकते हैं कि देखिए कॉलेज लाइफ से हम लोग भी निकले हैं, तो हमें पता है कि कैसा होता है, क्या होता है। तो छोटी मोटी कोई चीज़ होती है तो हम उसको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कोई भी अगर इनडिसिप्लिन की बात आती है तो कॉलेज उस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। सस्पेंशन भी होता है और रेस्टिगेशन भी हो जाता है, अगर
जो है पहले समझाया जाता है। फिर एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है हमारे यहाँ, वो उसको नोटिस देता है, उनके माँ बाप से भी बात करते हैं। अगर वो समझने लायक होता है तो बिल्कुल समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई समझना नहीं चाहता, तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये है कि हमारे कॉलेज का माहौल नहीं खराब होना चाहिए। जो एक डिसिप्लिन है वो बना रहना चाहिए, तो इसलिए फिर हम लोग उसमें टॉलरेट नहीं करते। जब आपका यहाँ कॉलेज ओपन हुआ, जब महाराज जी ने ओपन किया, उस समय दतिया का माहौल बहुत अलग था। बहुत छोटी सी जगह थी जी। दतिया। ये मान लो अपन बहुत छोटा सा कहेंगे उसको, कोई सुविधाएं भी नहीं थी। एकदम से महाराज जी ने यहाँ ये कॉलेज ओपन किया, उसके बाद आप लोग भी इस दौर में आए, काफी बदलाव हुए हैं। तो उस टाइम के समय में और उसमें क्या अंतर देखते हैं आप लोगों को शिक्षा के प्रति? नहीं भाई, उस समय से लेकर अब के समय में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है यहाँ पर, जब हम लोग 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद यहाँ रुक नहीं पाते थे, क्योंकि कॉलेज जो है शहर में नहीं था, शहर के बाहर था। तो हम रुक भी नहीं पाते थे, हमारे घर से भी फ़ोन आ जाता था कि आप तुरंत घर आ जाइए, घर कॉलेज में रुकने का कोई काम नहीं है। तो लेकिन आज की डेट में है कि हम लोग जो है यहाँ रुक जाते हैं, रात में इवेंट भी करा लेते हैं और कोई ना कोई प्रोग्राम भी करा लेते हैं। और उसके बाद सामने मॉल बन गया तो मॉल में पिक्चर भी देख जाते हैं। तो आज की डेट में वो माहौल तो नहीं है जो अच्छा पहले था, और लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, लोगों को पहले से ज़्यादा पता है। और कानून का जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाते हैं, तो एक कानून की समझ उनको आती है, तो कानून का एक डर भी उनको होता है कि भाई उनको अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। आजकल हमारे युवा है बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है और क्राइम जैसी या आत्महत्या जैसी कदम भी उठाता है। तो इन युवाओं के लिए कोई संदेश दीजिए कि कम से कम वो क्राइम की तरफ ना जाए, अच्छा समाज। देखिए, क्या है कि होपलेस तो कभी नहीं होना चाहिए। लाइफ में कोई ना कोई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। और होपलेस होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक फेलियर जो है वो भी एक सीढ़ी है आगे बढ़ने की। अगर अपने फेलियर से आप सीखेंगे तो अगली बार वो चीज़ आप सुधारेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब कई बारी बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बैक आ जाती है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो मतलब होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्राइम का क्या है कि क्राइम क्राइम की दुनिया में जाना जाना बहुत आसान है, तो लेकिन क्राइम फ्री रहना मुश्किल है। तो आज की डेट में ज़रूरी है कि क्राइम से जितना दूर है उतना बेहतर है। युवा जो है हमारे देश का भविष्य है, हमारे शहर का भविष्य है। तो अगर भविष्य अच्छे हाथों में होगा तो लोग भी आगे बढ़ेंगे, माहौल अच्छा रहेगा, कॉलेज का भी, शहर का भी, प्रदेश का भी और देश का। जी। आपके यहाँ नई नई आपने जैसे अभी बताया है, यहाँ पत्रकारिता कॉलेज के लिए भी आपने अप्लाई किया है कि वो भी हमें मिले। लगभग यहाँ पीएचडी छोड़ के लगभग सभी डिग्री होती है जैसा मुझे मालूम है। बस हमारे यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी नहीं ना, तो हम पीएचडी नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ मास्टर्स हैं कई सारे, एमबीए है, एम फार्मा है, एमएससी नर्सिंग है, और हमारे यहाँ बैचलर तो बहुत सारे ही हैं। तो नर्सिंग में हो, चाहे फार्मेसी में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, तो हमारे यहाँ डिग्री बहुत सारी है। मतलब आप इसको बस ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरह हम लोग काम करते हैं, बस यूनिवर्सिटी है नहीं। जी। तो यहाँ आप हमारे इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा कौन सी डिग्री को लोग पसंद करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा चयन करते देखिए, समय समय पर लोगों की पसंद बदलती रहती है, लेकिन आज की डेट में रावतपुरा कॉलेज ने अपना ये वो नाम बनाया है कि लोग डिग्री से ज़्यादा कॉलेज को पसंद करते हैं। कई सारे बच्चे आते हैं कुछ करने के लिए, लेकिन उनको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता, तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो पढ़ना तो इसी कॉलेज में, तो हमें किसी और चीज़ में एडमिशन दे दीजिए, लेकिन हमें यहीं पढ़ना है। तो ये नाम होना बड़ी बात है। डिग्री जो है वो है, क्योंकि किसी भी डिग्री में आप सीखोगे तो कुछ ना कुछ तो है ही। तो चाहे आप बीबीए कर लीजिए, चाहे बीएड कर लीजिए, लेकिन आप कुछ तो सीखेंगे ही और आगे बढ़ेंगे। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि
कॉलेज का अपना एक नाम ऐसा होना कि लोग खुद ही आके कहते हैं कि नहीं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता तो कहते हैं नहीं, हम आप हमारी फीस रख लो, अगले साल हमको पहले दे देना। तो जो है ये नाम जो है कॉलेज ने बनाया है, ये बड़ी बात है। आपका ये यहाँ दतिया में एक संस्था है आपकी, रावतपुरा सरकारी, शायद मुझे लगता है कि यही संस्था है, और भी संस्थाएं आपकी काम कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, हमारा एक ये कॉलेज है और एक स्कूल है, हमारा शांति पब्लिक स्कूल है, तो वो चल रहा है और ये चल रहा है। तो हमारे दतिया की जनता के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हाल ही में हमारे यहाँ 17 तारीख को इलेक्शन हुआ है, 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छा इलेक्शन रहा, क्योंकि मैंने देखा कि सबने अपने मताधिकार का बहुत अच्छे से प्रयोग किया। दतिया जो है मुझे लगता है टॉप के जिलों में होगा। 78-79% जो है यहाँ वोटिंग हुई है। जो और जब इतने लोग यहाँ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ के लोग जागरूक हैं। इसका मतलब ये है कि लोग ये जानते हैं कि कौन सा नेता उनके लिए अच्छा है, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के उसके लिए वोटिंग करी है। तो दतिया की जनता बहुत समझदार है और मुझे लगता है कि अपने हित का ज़रूर फैसला उसने लिया होगा। बाकी रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, तो देखिए। आपका ये जो 2003 में आपने कॉलेज यहाँ आपका ओपन हुआ, जब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद है कि दतिया में पहली ही बिल्डिंग होगी सरकारी कॉलेज के अलावा, लेकिन आज हमारा दतिया में चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, काफी डिपार्टमेंट हमारे दतिया में बने हैं। तो उस समय इसमें आप क्या अंतर देखेंगे दतिया? नहीं, दतिया में तो बहुत अंतर है। दतिया पहले 3-4 किलोमीटर का दतिया था, 3-4 किलोमीटर में ख़त्म हो जाता था। हमारा कॉलेज जो है वो लोग कहते थे आपका शहर से बहुत दूर है। आज की डेट में सारा शहर ही यहीं आ गया है। सामने कोर्ट है, बगल में मॉल है, सब यहाँ आ गया है। एक तरफ कोर्ट है, एक तरफ कलेक्ट्रेट। अब आप दतिया का दायरा 4 किलोमीटर से छोड़ के 40 किलोमीटर का हो गया। बड़ौनी जो एक टाइम पे इतना दूर लगता था, और सोनागिर कहते थे कौन जाएगा, सोनागिर कौन जाएगा, बड़ौनी वहाँ कौन रहेगा। तो आज की डेट में लोग तो सुबह शाम वहाँ घूमते हैं। जी, और एक बात भैया, अपना ये जो रावतपुरा कॉलेज है, इसमें कितनी क्षमता है, कितने स्टूडेंटों को रखने की? हमारे यहाँ करीब 3,000 बच्चों की क्षमता है और ये अपनी क्षमता से काम करता है, क्षमता पर काम करता है। बढ़िया। हमारे दतिया के लिए नया क्या देने वाले हैं हम? अब इस बार देखिए, पत्रकारिता कॉलेज हम लोगों ने बोला है। एक लॉ कॉलेज का हमारा बहुत मन है, जो कि हम अगले साल उसको भी अप्लाई करेंगे। इस साल भी सोच रहे थे, लेकिन फिर डेट निकल गई तो इस साल अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगले साल हम एक लॉ कॉलेज भी अप्लाई करने का सोच रहे हैं। और साथ में हमारा बहुत मन है इसको यूनिवर्सिटी बनाने का। तो देखते हैं, अगर माई की कृपा हुई तो हम लोग इसको बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। ये थे हमारे साथ रावतपुरा कॉलेज के एमडी शांतनु अग्रवाल जी, जिन्होंने कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बताया। आज युवा हैं और वो अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं दतिया के लोगों को और मध्य प्रदेश और जो भी क्षेत्र है उसको अच्छे से अच्छा करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और लास्ट में हमारी जनता के लिए कोई संदेश दीजिए। नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपने अच्छे बुरे का ध्यान रखिए। आप सब बहुत समझदार हैं। जी, हमारा देश अभी 15-20 सालों से आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। पहले लोग उसको एकदम लुप्त हो गया था वो बीच में, जी। लेकिन इस बार फिर उसमें रामदेव बाबा जी जब से आए हैं उनने बढ़ाया। बाकी बात कोरोना में इसने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ आयुर्वेद के लिए यहाँ कुछ आयुर्वेदिक कॉलेज भी होते हैं, आयुर्वेद के कोर्स भी होते हैं। अभी हम लोग उस लाइन में अभी हमारा नहीं है, लेकिन जो है एक बार हमने जो है यूनिवर्सिटी का प्लान किया है, तो जैसे ही यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो हम आयुर्वेदिक कॉलेज भी यहाँ शुरू करेंगे। आयुर्वेद, योगा, सब सारे कोर्सेज यहाँ लेकर आएंगे। ऐसे कोर्सेज जो आपने, मतलब मुझे लगता है कि उस प्रदेश में एक दो जगह होंगे, वैसे सारे कोर्सेज हम यहाँ लेकर आएंगे। जी, आप देख रहे थे हाई न्यूज राहुल शर्मा के साथ। आपने देखा होगा कि काफी हमने शांतनु अग्रवाल जी से बात की है, उन्होंने काफी कुछ बताया है लोगों के लिए। काफी शिक्षा के क्षेत्र में वो दतिया को अव्वल बनाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे अच्छे से अच्छा यहाँ दे पाएं। उन्हें हाल ही में बताया कि अभी पत्रकारिता कॉलेज है और अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो ये बड़ा हब बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में,
क्योंकि इतनी बड़ी संस्था शायद है कि हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए सबसे बेस्ट संस्था है। आप देख रहे थे हाई न्यूज राहुल शर्मा, राहुल भारत। नमस्कार।